दोस्तों फार्मा सेक्टर का एक और आईपीओ आ रहा है, लेकिन ये कोई नॉर्मल फार्मा कंपनी नहीं है। ये कंपनी सिर्फ मेडिसिन सेल करने का काम नहीं करती है, बल्कि दूसरी फार्मा कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और अब इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री ले चुकी है। तो सवाल ये है कि क्या ये साई पेरेंटल लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग आईपीओ बन सकता है? चलिए सबसे पहले समझते हैं इसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू साई पेरेंटल लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी और आज ये एक डाइवर्सिफाइड फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन कंपनी है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो ये कंपनी मेडिसिन डेवलप भी करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और साथ ही साथ सेल्स भी करती है। कंपनी के अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये कंपनी दो वर्टिकल में अपने बिजनेस मॉडल को डिवाइड करती है, जिसमें नंबर 1 पर आता है ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस, जहां पर कंपनी अपनी खुद के नाम से प्रोडक्ट सेल करती है और उन्हें मैन्युफैक्चर भी करती है। ये मेडिसिन मल्टीपल थेरेप्यूटिक एरिया में आती है, जैसे कार्डियोवास्कुलर, हार्ट रिलेटेड, डायबिटीज, न्यूरो एंड साइकेट्री, एंटीबायोटिक्स, गैस्ट्रो, विटामिन और सप्लीमेंट्स। और ये मेडिसिन डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्टेबल्स, सिरप्स, ऑइंटमेंट्स। सिंपल बात अगर हम करें तो कंपनी अपने ब्रांड के थ्रू डायरेक्ट मार्केट में सेल करती है और ये एक हायर मार्जिन बिजनेस वर्टिकल माना जाता है। नंबर 2 पर आता है सीडीएमओ बिजनेस। ये एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल माना जाता है, जिसमें कंपनी सीडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसमें कंपनी दूसरी फार्मा कंपनीज के लिए मेडिसिन बनाती है। अगर हम बात करें एग्जांपल की तो कोई बड़ी फार्मा कंपनी प्रोडक्ट डिजाइन करेगी और साई पेरेंटल उसका मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इससे कंपनी को मिलता है स्टेबल रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और लोअर मार्केटिंग कॉस्ट। ये सेगमेंट आईपीओ के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब बात करते हैं कंपनी के एक्सपोर्ट बिजनेस की। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अपना एक्सपोर्ट स्टार्ट किया था और अब तक सप्लाई कर चुकी है ऑस्ट्रेलिया, साउथर्न एशिया, न्यूजीलैंड, मिडिल ईस्ट और साथ ही साथ अफ्रीका। मतलब कंपनी ग्लोबल एक्सपांशन फेज में है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू मॉडल की, जहां पर कंपनी के प्रोडक्ट वाइज अगर रेवेन्यू की बात करें तो इंजेक्टेबल से 44.78%, तो टैबलेट से 36.23%, तो लिक्विड ओरल से 9.22%, तो वहीं ऑइंटमेंट से 0.55%, जबकि कैप्सूल से 2.66%, तो अदर से 6.5% की टोटल रेवेन्यू आती है। वहीं अगर कंपनी के ब्रांडेड जेनरिक फार्मुलेशन की बात करें तो टॉप 1 कस्टमर से 24.31%, टॉप 5 कस्टमर से 58.62%, तो टॉप 10 कस्टमर से 69.47% की रेवेन्यू आती है। जबकि सीडीएमओ मॉडल से अगर देखें तो टॉप 1 कस्टमर से 9.04%, टॉप 5 कस्टमर से 13.42%, तो टॉप 10 कस्टमर से 19.02% की रेवेन्यू आती है। अब बात करते हैं कंपनी के एक्सपोर्ट रेवेन्यू की, जहां ऑस्ट्रेलिया से 63.01%, तो साउथ अफ्रीका से 2.06%, तो यूएई से 2.28%, युगांडा से 1.29%, नाइजीरिया से 2.94%, तो फिलीपींस से 4.10% रेवेन्यू आता है, जबकि इराक से 17.25%, तंजानिया से 4.83% और अदर से 2.23% की रेवेन्यू आती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया में, जिसमें से 4 जो है हैदराबाद में है, एक यूनिट जो है सब्सिडरी रेवाट लेबोरेटरीज आंध्र प्रदेश में है और कंपनी के पास अवेलेबल है जीएमपी कंप्लेंट यूनिट, WHO जीएमपी सर्टिफाइड प्लांट, PGA ऑस्ट्रेलिया एंड PIS/S अप्रूव्ड यूनिट। ये सर्टिफिकेशन शो करते हैं कि कंपनी रेगुलेटेड मार्केट के लिए कैपेबल है। अब अगर हम कंपनी के कस्टमर बेस की बात करें तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज, सेंट्रल और स्टेट दोनों, फार्मा कंपनीज, हॉस्पिटल, पब्लिक और प्राइवेट दोनों, सुपर स्टॉकिस्ट। इसका मतलब कंपनी की डिपेंडेंसी किसी एक सेगमेंट पर नहीं है और ये कंपनी की डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करता है। अब बात करते हैं कंपनी की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की, जहां दिसंबर 2025 तक कंपनी के पास 298 एम्प्लॉयज़ हैं, जो इसे एक मिड साइज फार्मा कंपनी बनाते हैं। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल की, जहां पर 24 मार्च के दिन आईपीओ शुरू हो जाएगा तो 27 मार्च तक खुला रहेगा, तो 2 अप्रैल के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 5 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर है, 372 से 392 रुपये का प्राइस बैंड होने वाला है। 409 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से 285 करोड़ का फ्रेश इशू, तो 124 करोड़ का ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, BSE NSE दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,896 रुपये के लिए करना होगा, जहां पर एक लॉट में 38 शेयर्स होने वाले हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। अगर असेट बेस से शुरुआत करें तो कंपनी के असेट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, इसके साथ ही साथ इनकम में भी लगातार ग्रोथ दर्ज हुई है। वहीं EBITDA और पेट दोनों में भी मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है।
जो कंपनी की इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। साथ ही कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी बढ़े हैं, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को सपोर्ट करते हैं। और इस दौरान बोरोइंग में भी कमी आई है, जो अच्छी बात है, और डेब्ट अभी अंडर कंट्रोल नजर आती है, जो ओवरऑल कंपनी के हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर ये कंपनी लगभग 1731.83 करोड़ के वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। अगर फाइनेंशियल रेशो पर नजर डालें तो आरओई, आरओसी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिली है। इस कंपनी का पेट हल्का इंप्रूव हुआ है और EBITDA मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू 10.89 का है, जो इसके प्रीमियम वैल्यूएशंस को दिखाता है। वहीं EPS लो और PE रेशो काफी हाई नजर आता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। साई पेरेंटल अपने पीयर्स के मुकाबले रिलेटिवली लो EPS के साथ हाई PE मल्टीपल पर वैल्यूड है, जबकि रिटर्न ऑन नेटवर्थ स्ट्रॉन्ग है। इस बेसिस पर कंपनी ओवरऑल वैल्यूएशन प्रीमियम कैटेगरी में नजर आती है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाना है। तो कैपेसिटी एक्सपांशन एंड फैसिलिटी अपग्रेडेशन में 110 करोड़ का उपयोग होने वाला है। न्यू R&D सेंटर सेटअप करना, जिसमें 18 करोड़ का उपयोग होने वाला है। डेब्ट रिपेमेंट करने में 14 करोड़ का उपयोग, वर्किंग कैपिटल में 33 करोड़ का उपयोग होने वाला है। और ये एक अपनी ऑस्ट्रेलिया में एक्विजिशन करने वाले हैं, जिसमें 35.64 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं। और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस कंपनी का आईपीओ कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर किसी भी आईपीओ में निवेश ना करें, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़िया घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशन प्रीमियम साइड पर है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग है और कंपनी की डेब्ट अंडर कंट्रोल है और आफ्टर आईपीओ डेब्ट और कम होती हुई दिखेगी। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मार्केट सेंटिमेंट। फिलहाल मार्केट काफी वॉलेटाइल है, जिसका सबसे बड़ा कारण है ईरान, इजराइल और यूएस के बीच चलता हुआ वॉर, जिसमें 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, जिससे पूरा ग्लोबल मार्केट जो है वॉलेटाइल हो रखा है। और निफ्टी 22,800 के आसपास सपोर्ट लेते हुए दिख रही है, लेकिन ऊपर में 22,600 680 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करती हुई दिखती है। ऐसे एनवायरनमेंट में सिर्फ उन्हीं कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए जिनका फाइनेंशियल्स अच्छे हो, जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, जिनका रेवेन्यू मॉडल अच्छा हो, जिनकी वैल्यूएशन रीजनेबल हो और जिसकी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिले। फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ से दूर रहने वाला हूं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आपको अपना डिसीजन सोच समझ कर लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद किसी भी आईपीओ में निवेश करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आप क्या करने वाले हैं, अप्लाई या अवॉइड, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अप्लाई या फिर अवॉइड टाइप करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।